सम्मान अपना अपने हाथ में। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज़्ज़त ही ना हो। आज ये सोच सोच कर फलक रोए जा रही थी। फलक जिसकी शादी आर्यन से हुई थी, जो कि एक ज़मींदार घराने का लड़का था। परिवार पैसे वाला था और फलक मिडिल क्लास परिवार से थी। ससुर एक होटल बिजनेसमैन था। घर में सास देवर ननद थे। फलक के पिता ने आईपीएस में उसका नाम दर्ज करवाया हुआ था, जिसे देखकर आर्यन के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। फलक पढ़ी लिखी लड़की थी और शहर में नौकरी करती थी, जबकि आर्यन के पिता जीवछ लाल आर्यन के बारे में बताया था कि उसने बीकॉम किया हुआ है और अपना खुद का काम करता है। फलक के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उन्हें सब ठीक लगा। आर्यन के माता पिता बहन भाई जब फलक के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने फलक को पसंद कर लिया, पर फलक ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उसका काम अपनी मर्जी का था। तो किसी ने भी एतराज़ नहीं किया और फलक की शादी हो गई और वो मधुपुर एक छोटे से गांव में आ गई। हालांकि फलक की माँ ने कहा भी था कि शहर में रहने वाली फलक मधुपुर गांव में कैसे रह पाएगी, लेकिन फलक के पिता ने बात को वहीं दबा दिया। फलक के ससुराल में कुछ दिन सब ठीक चला। जब फलक ने देखा कि आर्यन कभी तो पूरा पूरा दिन घर में ही रहता, अगर किसी दिन बाहर निकलता तो 1-2 घंटे बाद फिर घर में वापस आ जाता। महीना बीतने पर फलक ने अपने खर्चों के लिए आर्यन से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मम्मी से ले लो। जब फलक ने सास से पैसे मांगे तो सास ने बिल्कुल मना कर दिया कि तुम्हारे पति की तो कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की पार्टी से पैसे नहीं मिला है। ये सुनकर फलक ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसलिए तो करके लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाए, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर फलक को बहुत बड़ा धक्का लगा। फलक ने अपना आईपीएस का काम करना शुरू किया। तब उसकी सास और ननद को खलबली मचने लगी, जबकि फलक घर का पूरा काम निपटाकर ही अपना काम शुरू करने बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने आर्यन के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बात करती है, कमरा भी बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती रहती है। आर्यन और फलक के बीच तनाव शुरू हो गई। फलक ने अपने मायके में बताना जरूरी नहीं समझा। एक दिन ऐसे ही फलक दरवाज़ा बंद करके अपने किसी काम से बात कर रही थी। तभी आर्यन पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन उठाकर पटक दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब फलक का काम भी बंद हो गया। फलक के घर से अगर फ़ोन आता तो आर्यन के फ़ोन पर या घर के लैंडलाइन पर आता। सास या ननद कोई न कोई उसकी बात सुनने के लिए वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों को कुछ बता भी नहीं पाती। फलक की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और ननद ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। एक रात फलक अपने घर से भागकर पुलिस थाने चली गई और अपनी स्थिति से अवतार करवाया। वहाँ थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। फलक की शिकायत पर
पुलिस वाले उसके घर भी गए। घर वालों ने माफ़ी मांगा और पुलिस ने बॉन्ड भी बनाकर दिया, पर फलक अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर नहीं रहना चाहती थी। मायके आकर फलक ने आईपीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली। आज रूपा का एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा था और वो दुनिया को एक नई रूप और हर महिला को आत्मसम्मान देना चाहती है।